भाजपा से इस वक्त की बड़ी खबर, सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान बेहद जल्द संभव है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है और एक और दिग्गज से अहम मुलाकात दिल्ली में हुई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के तुरंत बाद ऐलान की ज्यादा संभावना है। पुराने कई चेहरों को बरकरार रखा जा सकता है तो जातिगत और क्षेत्रवार संतुलन पर फोकस भी किया जा सकता है। सीपी और चंद्रशेखर की आलाकमान से भी चर्चा हो चुकी है। तो अब इसके बाद ये हो सकता है कि सीपी जोशी की नई टीम जो है उसका ऐलान जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में हो चुकी है। तो वहीं इसके अलावा एक और दिग्गज से अहम मुलाकात दिल्ली में हुई बताई जा रही है और ये भी संभव है कि अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक के तुरंत बाद ऐलान कर दिया जाए, इस नई जो टीम है उनकी, सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान हो, क्योंकि कई ऐसे चेहरे होंगे जो उसमें पुराने चेहरे होंगे, लेकिन नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं ऐश्वर्य प्रधान। ऐश्वर्य, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? नई टीम की संभावना है, इस टीम में कौन से चेहरे आउट होंगे, कौन से इन होंगे? और एक और मुलाकात का आपने जिक्र किया है इसमें, और इस खबर में यह जिक्र है कि एक किसी बड़े दिग्गज नेता से भी मुलाकात हुई है, उसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे। देखिए मेघा, इस वक्त की ये बड़ी खबर इसलिए है कि सीपी जोशी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। सीपी जोशी कार्य समिति की जो बैठक लेंगे तो उनके लिए ये अपने आप में बड़ा मौका है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और ये बैठक चुनाव से पहले की बैठक है। चुनाव से पहले कमोवेश दो ही बैठकें होंगी, एक तो ये बैठक और एक इसके बाद की बैठक। लेकिन नई टीम के ऐलान को लेकर जिन नामों को लेकर चर्चा की जा रही है उनमें एक चीज तय मानकर चलिए, मैं उन नामों को भी बताऊंगा। कई नाम ऐसे थे जो निष्क्रिय थे। सतीश पूनिया की टीम में कई बेहद सक्रिय भी थे तो कई निष्क्रिय थे, कई जो थे। हालांकि यह अलग बात है कि ऐसा नहीं कि उन्हें तमाम पदाधिकारियों को सतीश पूनिया ने ही बनाया हो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। पूरी पार्टी अपने लिहाज से पार्टी के बड़े नेता नाम देते हैं, उसके बाद बनते हैं, लेकिन जो निष्क्रिय हैं उनको तो बाहर किया ही जाएगा। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उन्हें भी बाहर किया जाएगा और जो लंबे समय से संगठन में पद लेकर बैठे हुए हैं उन्हें भी बाहर किया जा सकता है, तय मानकर चलिएगा। उसके अलावा इस पूरी खबर का अगर निचोड़ देखें तो इसमें जातिगत संतुलन बिठाया जाएगा। इसमें सर्वाधिक जाति जो है उसे बैलेंस करते हुए इस तरीके से संतुलन बिठाया जाएगा कि मार्शल कौम को भी तवज्जो यहां पर दी जाएगी। इस पूरी टीम को लेकर कसरत की जा चुकी है। 2-3 दिन पहले जब सीपी जोशी यहां पर थे तो चंद्रशेखर के साथ उनकी लंबी मंत्रणा हुई थी। हालांकि उसे जेपी नड्डा के दौरे के साथ और प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ जोड़ा गया, लेकिन यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक के परे नामों को लेकर भी उनका मंथन हुआ है और उस मंथन में जिलों को लेकर भी चर्चा यहां पर हो चुकी है। कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदलने लगभग तय है, क्योंकि कई जिलों के जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो मजबूत तरीके से अपनी पैठ नहीं दिखा पा रहे, या कहें तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनके साथ तालमेल नहीं कर पा रहे। यहां पर टीम में बदलाव अब बेहद जल्द होना है। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पूर्व ही एक टीम बन जाएगी, लेकिन फिलहाल की जो खबर आती है वो यही आ रही है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद नई टीम का ऐलान होगा। तो अब ये मानकर चलिए कि इस बैलेंसिंग में कौन सी जाति कहां आती है, तो आप तय मानकर चलिएगा कि मिसाल के तौर पर अगर देखें तो प्रदेश महामंत्री के तौर पर या फिर प्रदेश उपाध्यक्षों के तौर पर जाट, माली, यादव और कुमावतों को तवज्जो दी जा सकती है। राजपूत की भी एंट्री हो सकती है मजबूत तरीके से। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ऐसे चेहरों पर फोकस किया जाएगा जो चेहरे चुनाव में टिकट ना मांगे, क्योंकि जब प्रदेश की टीम बनती है तो कमोबेश 2-4 अगर अपवाद हो उन्हें छोड़ दिया जाए कि जिन्हें लेना बेहद जरूरी है, मैसेज देने के लिए टिकट भी दिया जाएगा और संगठन में भी लिया जाएगा, अलग बात होती है। लेकिन चेहरे वही लिए जाएंगे जो सीपी जोशी के साथ चुनाव में कदम ताल मिलाकर चल सके, और जो चुनाव में कदम ताल मिलाएंगे वो संगठन में रहेंगे और जो चुनाव में कदम ताल ना मिलाकर सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र पर फोकस करते हुए विधानसभा चुनाव की दावेदारी जताएंगे वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इस खबर के साथ ही अगर हम जोड़कर देखते हैं तो सुभाष महरिया की एंट्री के साथ आप ये तय मानकर चलिएगा कि बैलेंसिंग जो होगी इस नई टीम में, तो आगामी दिनों में कुछ और चेहरे हैं जिनका इंतजार है। लेकिन इन तमाम चेहरों के परे एक और चेहरा है बीकानेर में, वो देवी सिंह भाटी। देवी सिंह भाटी
पार्टी की कब एंट्री होती है। हालांकि कयास अभी यह भी है कि सुभाष महरिया के बाद अगला क्रम डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा का आ सकता है, जिसे लेकर पार्टी में भी उच्च स्तर पर तक भी चर्चा हुई है, क्योंकि कई बार कई शिकायतें होती है, गिले शिकवे होते हैं, वो गिले शिकवे दूर करने के तरीके भी निकाल लिए जाते हैं और उन गिले शिकवों के अलावा कई बातें ऐसी भी होती है जो समय के साथ बदल जाती है। समय के साथ जो चीजें होती है समय के साथ बदल भी जाती हैं। मेरा इशारा बखूबी समझ रहे होंगे कि चीजें किस तरीके से बदलनी है और बदलना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखिए जैसे आपने बताया कि बहुत सारी मीटिंग जो है वो हो चुकी है, तो अब ये माने कि कई नाम जो है वो फाइनल भी हो चुके होंगे, टीम जो है उसको लेकर फाइनल जो फोरम है उस पर हो चुका होगा ये फाइनल कि कौन कौन रहने वाला है। देखिए मेघा बिल्कुल सही कहा है, कई नाम फाइनल हो गए होंगे, क्योंकि जब नाम फाइनल होंगे, हम इस वक्त नामों को लेकर अगर एक एक नाम पर मंथन करें या बातचीत करें तो समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है, यहां पर संतुलन बिठाया जाएगा कि किसी क्षेत्र के बहुत ज्यादा थे तो उस क्षेत्र के किसी क्षेत्र के कम थे, तो यहां पर संतुलन इस तरीके से बिठाया जाएगा कि तमाम संभागों से एक एक बड़ा नाम आ जाए, महामंत्री या फिर उपाध्यक्ष के तौर पर हर संभाग से नाम आ जाए, क्योंकि महामंत्री और उपाध्यक्ष बड़ी पोस्ट होती है संगठन में। प्रदेश मंत्री के तौर पर बैलेंसिंग कर दी जाए उन जिलों की या उन क्षेत्रों की जहां पर कि उस जाति का अपने आप में एक मैसेज जाता है। दलित चेहरों को भी यहां पर ज्यादा संख्या में शामिल किया जाए। एक समय ऐसा होता था कि जब दलित चेहरे जो होते थे वो एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा में एंट्री पा जाते थे। पार्टियां सोचती थी कि यहां पर हमने एंट्री दे दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो फैसला था वो बिल्कुल पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण फैसला था कि नीचे तक के स्तर पर, और अब इसको लेकर नीचे तक जो है उस हर वर्ग को, हर जाति को, क्षेत्र से हर किसी को जोड़ा जाए, इसको लेकर महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये सब कैसे जो टीम है वो पूरी फाइनलाइज होगी, इसको लेकर भी आगे देखना होगा। बहुत सारे नाम जो है वो सामने भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।